हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक वर्ड बहुत चर्चा में है, नेशनलिज्म, यानी कि आपके राष्ट्रवाद। जब से बीजेपी सरकार आई है आपके, तब से ये राष्ट्रवाद वर्ड आप अक्सर चर्चा में देखते हैं। तो आज हम सच में जानते हैं कि इस राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है और आप लोग नेशनलिज्म के बारे में जानते भी या नहीं जानते हैं। तो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म को समझने से पहले यहाँ हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और नस्लवाद, ये कंसेप्ट क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जातिवाद। तो जातिवाद क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी जाति के संदर्भ में देखे, ठीक, और उस जाति के उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले, तो यह घटना कहलाती है जातिवाद। ठीक इसी तरीके से भाषावाद, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी भाषा के संदर्भ में देखे और अपने भाषाई लोगों के उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले, तो यह घटना कहलाती है भाषावाद। क्षेत्रवाद, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपने क्षेत्र के संदर्भ में देखे और अपने क्षेत्र के उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले, तो यह घटना कहलाती है क्षेत्रवाद। सांप्रदायिकतावाद, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपने धर्म के संदर्भ में देखे और अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले, तो यह घटना कहलाती है सांप्रदायिकतावाद। नस्लवाद, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी नस्ल के संदर्भ में देखे और अपने नस्लीय उद्देश्यों को पूरा करना व्यक्ति स्वयं का उद्देश्य बना ले, तो यह घटना कहलाती है नस्लवाद। तो अगर हम सरल अर्थों में देखें तो जातिवाद बुरा नहीं है। जातिवाद बुरा नहीं है। कब बुरा है जातिवाद? जब व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरी जाति को बदतर समझने लगे, तब जातिवाद बुरा है। ठीक, भाषावाद कब बुरा है? ठीक, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान भाषा के संदर्भ में देख सकता है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ और दूसरे की भाषा को बदतर समझने लगे, तब आपके भाषावाद क्या है? बदतर सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन में आ जाएगा। क्षेत्रवाद, अच्छी बात है व्यक्ति अपनी पहचान क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन जब आप अपने क्षेत्र को आप बेस्ट समझने लगे और दूसरे क्षेत्र को वर्स्ट समझने लगे, तब यहां क्षेत्रवाद एक संकीर्ण विचारधारा बन के उभरती है। सांप्रदायिकतावाद, व्यक्ति अपनी पहचान धर्म के संदर्भ में देखे, अच्छी बात है, लेकिन ये सांप्रदायिकतावाद नेगेटिव कंसेप्ट कहां आता है? जब आप अपने धर्म को बेस्ट और दूसरे धर्म को वर्स्ट समझने लगे, तब सांप्रदायिकतावाद आपके एक वर्स्ट कंसेप्ट के रूप में सामने आता है। नस्लवाद, जब आप अपनी नस्ल को बेस्ट और दूसरी नस्ल को वर्स्ट समझने लगे, तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाता है? एक नेगेटिव कंसेप्ट के रूप में आता है। तो याद रखना कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और नस्लवाद होते क्या है? ये नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव तब है जब इन्हें एक्सट्रीम लेवल पे आपके देखा जाए, तब नेगेटिव है। जब इन्हें ह्यूमैनिटी से बढ़ के देखा जाए, तब नेगेटिव है। जब इन्हें राष्ट्र से बढ़ के देखा जाए, ये तब नेगेटिव है। जब अपने जाति धर्म भाषा क्षेत्र को श्रेष्ठ समझा जाए और दूसरे के आपके जाति धर्म भाषा क्षेत्र को वर्स्ट समझा जाए, ये कंसेप्ट तब नेगेटिव है। अब हम आगे समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, तो राष्ट्रवाद, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र के संदर्भ में देखे और राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करना व्यक्ति अपना उद्देश्य बना ले, तो यह घटना आपके कहलाती है राष्ट्रवाद। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी कोई जाति नहीं होगी, आपका कोई धर्म नहीं होगा, आपका कोई क्षेत्र नहीं होगा, आपका कोई नस्ल नहीं होगा और आपकी कोई भाषा नहीं होगी। जब आपकी सिर्फ एक पहचान होगी, यू आर इंडियन, आप भारतीय हो, तब हम कहेंगे कि यहां भारतीय राष्ट्रवाद का आपके उदय हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति आपके इस भारतीय राष्ट्रवाद को प्राप्त करना चाहता है। ठीक, अब यहां समझना, जब जब आपके देश के अंदर जाति के आधार पर मांग तेज होगी, जो वर्तमान में हो रही है, भाषा के आधार पर मांगे होंगी, क्षेत्र के आधार पर मांगे होंगी, सांप्रदायिकतावाद के आधार पर मांगे होंगी और नस्ल के आधार पर मांगे होंगी, तो ये सारी मांगे आपके कमजोर करेंगी राष्ट्रवाद को। जितना इस देश के अंदर आपके जाति धर्म भाषा क्षेत्र नस्ल इन सब की मांगे आपके बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद को आपके क्या करती है? कमजोर करती है। तो व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब बात आपके राष्ट्रवाद की होगी, तो हमें जाति भाषा क्षेत्र सांप्रदायिकता और नस्ल इन संकीर्ण कंसेप्ट से उठ के हमें ऊपर जाना होगा, एक व्यापक राष्ट्रवाद की ओर। आई होप कि हमारी इस भाषा को आप समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ।